नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप नेता सौरभ भारद्वाज को राहत, दिल्ली की अदालत ने खारिज की भाजपा नेता की एक मांग। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को राहत देते हुए भाजपा नेता उच्च याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। इस याचिका को भाजपा नेता सूरजभान चौहान ने दायर किया था, जिसमें उन्होंने सितंबर 2018 में की गई टिप्पणियों को लिए भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। पुलिस को चिट्ठी लिखे सभी निजी और सरकारी स्कूल। दिल्ली सरकार ने क्यों कहा ऐसा? दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को पुलिस को चिट्ठी लिखने का निर्देश दिया है। एक आदेश में दिल्ली शिक्षा निदेशालय यानी DOE ने स्कूलों को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए उपयोगों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे स्कूलों को आसपास अवैध पार्किंग और अनावश्यक हॉर्न बजाने के मुद्दों को सुलझाने के लिए पुलिस को पत्र लिखे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR पर ऐसा क्यों बोले आप नेता? दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहां एक अदालत को बताया था कि राष्ट्र राजधानी में 2019 में बड़े होर्डिंग लगाकर जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में ऐसे दर्जनों मामले दर्ज होते हैं, यह बहुत मामूली सा मामला है। IPL सट्टा गिरोह का भांडाफोड़, पैसा खपाने खुलवाए 40 बैंक अकाउंट। मध्य प्रदेश में GRP ने IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली एक अंतर्राज्यीय सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़ किया है और इस सिलसिले में दिल्ली से संजीव अरोड़ा नाम के आरोपी समेत मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर व जबलपुर से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि गिरोह का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स ने पुलिस के पास आकर शुभम लोधी नाम के युवक की शिकायत की। वायुसेना के इंजीनियर की हत्या पर अखिलेश ने दी प्रतिक्रिया। यूपी के प्रयागराज में शनिवार सुबह हाई सिक्योरिटी जोन में वायुसेना के सिविल इंजीनियर की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, प्रयागराज की बमरौली के हाई सिक्योरिटी जोन में एयरफोर्स के एक चीफ इंजीनियर SN मिश्र की गोली मारकर हत्या की खबर यूपी की कानून व्यवस्था की ही जीरो हो जाने पर समाचार है। हम मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, जहां चाहूंगा वहां पढ़ूंगा नमाज। मौलाना ने किस पर साधा निशाना? IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सड़क पर नमाज को लेकर हो रहे बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं अपने देश में जहां चाहूंगा वहां नमाज पढ़ूंगा। जब हम दूसरे धर्म को इबादत करने से किसी को नहीं रोक रहे तो हमारे मजहबी मामलों में क्यों दाखिल दी जा रही है? लखनऊ में बीजेपी विधायक के घर चोरी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी विधायक के घर चोरी की घटना सामने आई है। यहां विवेक खंड 3 स्थित वाराणसी की अजगरा सीट से विधायक त्रिभुवन राम के घर से लॉकेट और घड़ी चोरी हो गई। बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम ने नौकर पर चोरी का आरोप लगाया है। विधायक ने वारदात की रिपोर्ट गोमती नगर कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। केंद्र ने हाईकोर्ट में दायर किया हलफनामा, सेंसरशिप को लेकर एलॉन मस्क की कंपनी से तकरार। मशहूर उद्योगपति एलॉन मस्क ने स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत सरकार के बीच डिजिटल सेंसरशिप को लेकर चल रहा विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर X के दावों को खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि X ने सहयोग पोर्टल को गलत तरीके से सेंसरशिप पोर्टल बताया, जो दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। गंगा की सफाई को लेकर बिहार सरकार पर जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बिहार सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। NGT ने गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने और उचित सहायता न करने के लिए बिहार सरकार पर यह जुर्माना लगाया था। सुकमा मुठभेड़ के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों की सफलता की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक ऑपरेशन में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और ऑटोमेटिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया।
म्यांमार के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू। भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान यह सहायता यांगून पहुंचा, जिसे मुख्यमंत्री यू सोए थिन को भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने सौंपा। इस राहत सामग्री में तंबू, कंबल, भोजन, दवाएं और लैंप, जनरेटर और स्वच्छता किट शामिल है। भारत ने यह सहायता हिंडन एयरबेस से रवाना की, जिसमें म्यांमार को बड़ी राहत मिलेगी। अफगानों पर कड़ा एक्शन, पाक सरकार की तैयारी पूरी। पाकिस्तान सरकार ने अवैध अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। अब सरकार बड़े स्तर पर धरपकड़ अभियान चलाएगी। 31 मार्च के बाद अफगान नागरिकों को हिरासत में लेकर निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। शरीफ सरकार की इस कार्रवाई से हजारों अफगानियों पर संकट मंडरा रहा है। वीजा पढ़ाई के लिए था, तुर्की की छात्रा पर एक्शन को लेकर अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने हमास समर्थक के आंदोलनों में सक्रिय छात्रों के वीजा रद्द करने की नीति अपनाई है। अमेरिकी अधिकारी मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वीजा नियमों का पालन करना होगा। तुर्की की छात्रा रुमेसा ओज़तुर्क का वीजा रद्द कर दिया गया क्योंकि वह छात्र वीजा के दायरे से बाहर की गतिविधियों में शामिल थी। प्रशासन ने कहा कि वीजा पढ़ाई के लिए दिया गया था, न कि एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने और ऐसे आंदोलनों को करने के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटीज को नष्ट कर दे। भूकंप के तेज झटकों से सहमा म्यांमार, अब तक 700 लोगों की मौत। म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही हुई, जिसमें अब तक 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई इमारतें जमींदोज हो गई, जबकि थाईलैंड के बैंकॉक में भी इमारतें गिरी। भूकंप के बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी महसूस किया गया। केंद्र मांडले के पास था। म्यांमार और थाईलैंड ने आपातकाल घोषित कर दिया है, जबकि चीन के युन्नात प्रांत में भी झटके महसूस किए गए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पीएम मोदी की तारीफ की। बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो भी लक्ष्य तय कर लेते हैं उसे हर हाल में पूरा करके ही मानते हैं। पटना जंक्शन के पास 73 करोड़ की लागत से बन रहा अंडरग्राउंड सबवे। पटना जंक्शन के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए अंडरग्राउंड सबवे का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पटना में रहने और यहां आने जाने वाले लोगों की काफी सुविधा प्रदान करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 72.82 करोड़ रुपए की लागत से इस भूमिगत सबवे का निर्माण हो रहा है, जिसे अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव के पहले नीतीश का बड़ा ऐलान, दोगुनी होगी उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सहायक उर्दू अनुवादकों के पदों को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। इससे सहायक उर्दू अनुवादकों की अब उनकी संख्या बढ़कर 3,306 हो जाएगी। यह सहायक उर्दू अनुवादकों की वर्ष 2005 से पहले ही संख्या से 7 गुना भी अधिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान उन्होंने यह घोषणा की। बिहारी युवाओं के पलायन को लेकर प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी डिमांड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीते 10 से 12 सालों में हमने देखा कि जिस राज्य में चुनाव होता है, पीएम मोदी और अमित शाह वहीं जाते हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने एक मांग भी कर डाली। उन्होंने कहा कि अच्छा तो तब होता जब अमित शाह बिहार में ऐलान कर दे कि गुजरात में वहां के लोगों को जितनी मजदूरी मिल रही उतनी ही मजदूरी बिहार के मजदूरों को भी मिलेगी। बस इस प्रक्रिया के बाद आने लगेगा मैया सम्मान योजना का पैसा। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। राज्य के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो कि महिलाओं के लिए खुशखबरी देने वाली जानकारी है। उन्होंने कहा कि बस सत्यापन होने की प्रक्रिया खत्म होते ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद योग्य महिलाओं के ही अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। जिनकी जानकारी गलत होगी उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। बदल जाएगी तैलिया डैम की तस्वीर, केंद्र को भी पसंद आया हेमंत सरकार का आइडिया। झारखंड के कोडरमा में स्थित तैलिया डैम का 34.87 करोड़ रुपए से पर्यटकीय विकास होगा। इस राशि से इस पर्यटन स्थल की वैश्विक ब्रांडिंग भी की जाएगी। भारत सरकार ने देश में ऐतिहासिक पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने तथा वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग करने के उद्देश्य से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता का तहत इसकी स्वीकृति प्रदान की है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।